नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि हम समस्याओं पर चर्चा करेंगे, तो परिवार के बिखरने का जो पहला कारण मुझे नज़र आता है वो है नियंत्रण, पावर। आजकल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को पावर चाहिए और उसे दूसरे को नियंत्रित करना है, यानी कि उसी के आदेश का पालन होना चाहिए। वो जहाँ कहे वहाँ जाओ, जहाँ ना कहे वहाँ मत जाओ। उसके बिना मर्जी के घर में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अब घर में जो दो मुख्य लोग होते हैं वो होते हैं पति और पत्नी। अब मान लीजिए पति ये चाहे कि पत्नी उसी की बात माने या पत्नी ये चाहे कि पति उसी की बात माने, तो क्या यह संभव है? नियंत्रण में रखना रिश्ते की गहराई के लिए बहुत हानिकारक है। रिश्तों में गहराई आती है प्यार से, प्रेम से, विश्वास से, ना कि एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करने से आती है। आपको पता है कि किसी जानवर पर भी आप सख्ती करेंगे तो वो भी भौंकने लगता है। इंसान तो फिर विद्रोही हो ही जाएगा ना। और पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियां शिक्षित नहीं होती थीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। जब उनकी शादी होती थी तो माता पिता शिक्षा देते थे कि बेटा डोली में बैठकर जा रही हो, वहाँ से अर्थी में ही निकल के जाना, उससे पहले आपको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और मेरे यहाँ पर भी, यानी कि मायके में भी अगर आपको आना है तो अपने पति के साथ सकुशल आना। अगर लड़ झगड़ कर आती हो तो हमारे दरवाजे बंद हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि लड़कियों के पास कोई विकल्प ही नहीं होता था कि वो कहीं पर जाएं। अब ज़माना बदल गया है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, लड़का भी आत्मनिर्भर है, लड़की भी आत्मनिर्भर है। न लड़के को अपने माता पिता के किसी सहयोग की आवश्यकता है, न लड़की को अपने माता पिता के किसी सहयोग की आवश्यकता है। और अब माता पिता की भी शिक्षाएं बदल गई हैं। बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट ना करते हों। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो एक दो बच्चे होते हैं और वो दोनों को ही बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आजीवन उनको सपोर्ट भी करते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि किसकी गलती होगी, बच्ची गलत कह रही है, बच्चा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। वो सिर्फ अपना प्यार देखते हैं कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि कोई सही डिसीज़न हो ही नहीं पाता है। और जो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका किसी को एहसास ही नहीं होता कि लड़ाई का रीज़न क्या है। आप एक दूसरे पर हुकूमत करते रहते हैं। आपको ये नहीं दिखता कि आप अनजाने में दूसरे व्यक्ति पर सख्ती कर रहे हैं या उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसके व्यक्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अस्तित्व ही समाप्त होता चला जा रहा है। इस चीज़ का आपको एहसास ही नहीं होता है। और दूसरी बात, आप ये भी नहीं सोच पाते हैं कि जो व्यक्ति आपके विवाह होने से पहले भी तो रह रहा था ना, उसकी अपनी एक ज़िंदगी थी, उसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं, उसके कुछ लोगों से रिश्ते भी थे, तो उन सब को वो आपके अनुसार कैसे ढाल लेगा? उसके लोगों में उसकी भी तो प्रतिष्ठा है, उसके बाकी लोगों के प्रति भी तो दायित्व हैं। उसी तरीके से आप ना ये सोचते हैं कि अगर यही सारे नियम कानून मेरे ऊपर लागू हों तो क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी? भाई, जैसा व्यवहार आप दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। पति और पत्नी दोनों के राइट्स एक बराबर हैं। मान लीजिए दोनों कमाते भी हैं तो भी दोनों के अधिकार बराबर हैं। और अगर नहीं, मान लो पत्नी नहीं कमाती है, केवल पति कमाता है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर पर 24 घंटे घर का काम करना भी तो कोई सहज कार्य नहीं है। उसकी जिम्मेदारी पति से ज़्यादा होती है। और अगर पत्नी कमा रही है तो उसकी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है, क्योंकि उसे घर भी संभालना है और नौकरी भी करनी है। अब यहाँ पर अगर पति थोड़ी बहुत मदद कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस मदद को लेने के लिए बोलने का एक तरीका होता है। सहयोग लेना, सहयोग देना अलग चीज़ है। और नियंत्रण करना, अधिकार पूर्वक रौब मार के, आपको दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर करके, उसका अपमान करके काम करवाने की कोशिश करना, ये अलग बात हो जाती है। सहयोग वाली बात, अब मान लीजिए मुझे मेरे पति की मदद चाहिए तो मैं क्या कहूँगी, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा आप ये चाय देख लेंगे क्या, मैं जब तक सब्जी काट लेती हूँ। वो नहीं मना कर पाएंगे।
लेकिन वहीं मैंने कहा मैं इतनी देर से आई हूँ और आपसे ये भी नहीं बना कि आप सब्जी बना देते, या मान लीजिए चलो बच्चों के लिए कह दूँ मैं कि आपसे ये भी नहीं हुआ कि बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज करके और इनको खाना वाना खिला देते। तो क्या हुआ, ये जो भाव हुआ वो ये हुआ कि मैं उनको कंट्रोल में करना चाह रही हूँ, मैं उनको रॉब मार रही हूँ, मैं अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत पावर है और मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ, उनको मेरे अधिकार में रहना चाहिए। तो ये वाला जब भाव आ जाता है तो वहीं पर रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती चली जाती है। एक छोटा सा वाक़या है, मेरे जान पहचान के एक परिवार में दोनों बच्चे नौकरी करते थे, शादी हुई और दोनों बच्चों में जैसे होता है आजकल, गए घूमने फिरने के लिए, हनीमून पर गए और वहाँ पर 10-15 दिन की जितनी उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, घूम फिर के जब वापस आए तो उसके बाद में लड़की ने मना कर दिया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि लड़के वालों के साथ बहू रही नहीं, लड़की वालों के साथ दामाद रहा नहीं। अब दोनों ही परिवार तो जानते ही नहीं थे एक दूसरे को कि भाई बच्चों का क्या स्वभाव है, कहाँ पर तालमेल नहीं बैठ पाया और दोनों ने माता पिता को कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की, ज़रूरत भी नहीं समझी। बेटे से पूछा गया तो वो बोलता है जाने दो, उधर बेटी से पूछा गया तो बोलती है नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है। बहुत बाद में जब तलाक वलाक सब हो गया तो पता चला कि कुछ एक दूसरे की पसंद नापसंद की बात थी। लड़की को अपनी पसंद से रहना था, खाना था, कपड़े पहनने थे और लड़का चाहता था कि वो उसकी पसंद के कपड़े पहने, खाए और उन्हीं जगहों पर जाए। अब अगर मैं सोचूं मेरे समय के हिसाब से तो बहुत मामूली सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम दूसरे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई, कोई इससे हमारा कोई ऐसा नुकसान तो हो नहीं रहा। कपड़े पहनने और हमारे यहाँ तो मेरा तो मानना भी ये है कि व्यक्ति खाना अपनी पसंद का खाए, लेकिन कपड़े दूसरे की पसंद के पहने तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सामने वाला ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बजाय स्वयं के। अब ये ही सारी चीज़ें जो हैं रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं और छोटी छोटी सी बातें सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की भावना के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताने के बजाय एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ही एक दूसरे के परिवार को अपनाएं, दोनों एक दूसरे के परिवार के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें और बैठकर चर्चा करके डिसीजंस लें, प्लानिंग करें और उसके बाद में फिर घर गृहस्थी को चलाएं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट होगा, किसी भी प्रकार का कोई विरोध दोनों में आपस में होगा और दोनों बड़े आराम से, शांति से सारे काम कर सकते हैं। और इस तरीके से जब हम किसी का भी मान अपमान नहीं करेंगे तो उसे ये एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंधन किसी को स्वीकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए और प्रेम स्वतंत्रता देता है। अगर आपके रिश्ते में वास्तव में प्रेम है तो वो स्वतंत्रता देगा, बांधने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो खुश रहे। और जब दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों ये चाहें ना कि दोनों ही खुश रहें। पति ये चाहे कि पत्नी खुश रहे, पत्नी ये चाहे कि पति खुश रहे। तो दोनों जब एक दूसरे की खुशी का ख्याल करेंगे तो मिल बैठकर डिसीजंस लेंगे, मिल बैठकर डिसीजंस लेंगे तो टकराव नहीं होगा, टकराव नहीं होगा तो आर्गुमेंट नहीं होंगे, आर्गुमेंट नहीं होंगे तो जो बोलने का लहजा है वो विनम्र रहेगा। और विनम्रता से बात की जाती है तो वो ऐसे नहीं लगती कि आप सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो, उस पर कोई अधिकार जता रहे हो, उसको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें
अगर अपने रिश्ते को लंबा चलाना है, उसे गहरा बनाना है, तो कभी भी भूल से भी किसी भी रिश्ते को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।